जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। अभी हम लोग भभुआ में हैं। आज हम लोग घूमने निकले हैं और हम लोगों के साथ हैं ये डॉक्टर एस.एन. सिंह हैं, इनसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ये साथ हैं, ये शंकर वर्मा है बक्सर से ही, और आपको विवाह काम इन्हीं के निर्देशन में हम लोग चल रहे हैं। और हम लोगों का अभी फिलहाल लक्ष्य है अधौरा पहाड़ी का तेल्हार कुंड, जो भभुआ का सबसे मशहूर जगह माना जाता है पर्यटन के क्षेत्र में। हमारे साथ पंकज जी भी हैं। पंकज जी जो बक्सर के चर्चित पत्रकार हैं, ये भी हम लोगों के साथ घूमने निकले तो अपनी पत्रकारीय दृष्टि रखेंगे इस टूरिस्ट यात्रा पर। इस जो टूरिस्ट हम लोग चल रहे हैं, और तेल्हार कुंड के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो हम भी आज घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि तेल्हार कुंड कैसा है, कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं, आइए चलते हैं। तो भभुआ से तेल्हार कुंड के लिए हमारी यह यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। हम अभी शहर से निकल रहे हैं। सुबह 9-10 बजे का समय है, तो शहर की सड़कों पर भीड़ भी ज़्यादा है। हम इससे निकल रहे हैं धीरे धीरे। आपको बता दें कि हमारी यह यात्रा बक्सर से शुरू हुई है। हालांकि बक्सर से भभुआ तक के सफ़र को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तेल्हार कुंड देखने के रोमांच में हम भूल गए थे कि किसी मंजिल को पाने से कम रोमांचक नहीं होता है उस मंजिल तक पहुंचने का सफ़र। खैर, भभुआ से जारी सफ़र के रोमांच से हम आपको रूबरू कराते चलेंगे। पूछते हैं लोगों को, कैसा लग रहा है शंकर जी आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, और मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे। आगे के भी आपकी अनुभव अपना बताऊँगा आपको कि वहाँ का अनुभव कैसा रहा। पंकज जी? बहुत अच्छा, और यह मेरा ऐसी जगहों पर जाने का अनुभव पहली बार हो रहा है। बिहार में ये कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए रोमांचित हूँ इस जगह पर जाने के लिए भी। पहले तो एक वातावरण से निकलकर दूसरे वातावरण में जाने का रोमांच ही कुछ अलग होता है। और इधर जो है अब प्राकृतिक छटाएं दिखनी शुरू हो गई हैं, और जैसे जैसे प्राकृतिक छटाओं का दर्शन होते जा रहा है, और भी उत्सुकताएं बढ़ती जा रही हैं। और अभी जहां हम लोग जा रहे हैं, ये भौगोलिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसकी भौगोलिक बनावट मैंने सुन रखा था, और अब जा रहे हैं देखने के लिए। काफ़ी रोमांच महसूस कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अच्छा पांडे जी आप बताएं। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, और हम लोग इतनी लंबी दूरी तय करके, और हम लोग तो आप ही के जिम्मे हैं। मेरे जिम्मे आप ही के जिम्मे कमान है पूरी। हाँ, मेरे जिम्मे कमान है। कमान को अच्छी तरीके से हम संभाल रहे हैं, और बस हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और फिर वहां जाने के बाद वहां का लुत्फ उठाएंगे। जो आप तो वैसे भी अगर फौज में हैं तो कई जगहों पे जाते होंगे, बहुत सारे रहता है, लेकिन आज का ये अपना पैतृक भूमि कहेंगे, उस पैतृक भूमि पे रोमांच है। हाँ चलिए। आगे भेड़ों के झुंड दिखाई पड़े, भेड़ों की कतार। लेकिन कहा जाता है कि भेड़ और भीड़ में कोई बहुत फर्क होता नहीं है। एक भेड़ आगे चलते सारी पीछे चल देती है बिना सोचे समझे। तो हमें भीड़ नहीं बनना है, भेड़ नहीं बनना है। यात्रा जारी रहे। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये देखिए, हम लोग भभुआ छोड़ चुके हैं। यह सफ़र काफ़ी रोमांचक और खूबसूरत नज़ारे से भरपूर है। शहरी क्षेत्र अब काफ़ी पीछे छूट गया है, और अब हम शहर की आपाधापी से दूर प्रकृति की छाँव में हैं। हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती ये सड़क भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि है तो ये सिंगल लेन ही, लेकिन काफ़ी अच्छी बनी है। सड़क के दोनों ओर खुला क्षेत्र है। बीच बीच में कुछ घर मकान दिख जाते हैं।
इस सफ़र में हमने एक बात नोटिस किया कि कच्चे और खपड़ैल के मकान भी इधर काफ़ी संख्या में हैं। पहले चारों तरफ खपड़ैल की छतों वाले घर खूब दिखते थे, लेकिन पक्के मकान की चाहत ने इन्हें विलुप्त कर दिया है। इस क्षेत्र में ऐसे घरों को देखते हुए लगता है कि इधर अभी भी एक बड़ी आबादी का जीवन काफ़ी कष्टसाध्य है, क्योंकि खपड़ैल के मकानों का होना उनकी इच्छा और उनकी चाहत पर कम, उनकी मजबूरी पर ज़्यादा निर्भर है। लगता है कि अब बहुत जल्द पहाड़ से मुलाकात होगी, क्योंकि दूर पहाड़ नजर आ रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ हमारे और नजदीक होते जा रहे हैं। पहाड़ों से नजदीकी हमारे रोमांच को और बढ़ा रही है। सभी साथियों के मोबाइल के कैमरे ऑन हो चुके हैं पहाड़ों की खूबसूरती को कैद करने के लिए। जो नज़ारा दिखाई दे रहा है और जो हम महसूस कर रहे हैं वो ये बताता है कि हमारी यह यात्रा न सिर्फ खूबसूरत और रोमांचक होगी, बल्कि यादगार यात्रा भी रहेगी। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब तो बस जल्दी से जल्दी पहाड़ से मुलाकात का इंतजार है। तो जी, अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे पहाड़ी है, यह अधौरा की पहाड़ी है। यहीं से अधौरा की चढ़ाई शुरू होती है। हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कुछ दूर पर 14 या 15 किलोमीटर लोग बता रहे हैं कि तिल्हार जो कुंड कहते हैं, तिल्हार कुंड, तिल्हार झरना, वो है। हम वहाँ चलेंगे और यहाँ से ऊंचाई वाला रास्ता शुरू हो जाता है, पहाड़ी रास्ता जिसको बोलते हैं। आइए हम आगे भी चलते हैं। यहाँ पे हैं एक वन विभाग की तरफ से कर्मचारी हैं, यहाँ पे गार्ड, उनसे भी बात करते हैं। आइए, हमारे डॉक्टर साहब उनसे बात कर रहे हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? बबन गोंग। आप यहाँ पे गार्ड हैं। तो यहाँ से आगे 14 किलोमीटर पड़ेगा तिल्हार कुंड। और इस जंगल में कौन कौन से जानवर मिलते हैं? जिंगा है, भालू है, तेंदुआ है। अच्छा, तेंदुआ भी है। तेंदुआ मतलब हिरन भी है। तेंदुआ ज्यादा है कि कम है? मतलब कभी कभार दिखाई पड़ता है। कभी माने रात में जैसे गाड़ी वाला आते हैं तो कभी कभी रोड पर दिखाई पड़ जाता है। कभी कभी हम लोग से भी लगता है, जैसे करगा के आरी कभी आता है ना, तो लोग जाता है करगा पर। और गांव की तरफ तो नहीं जाता होगा ना, बस्ती की तरफ? नहीं, बस्ती की तरह नहीं जाता है, ऊपर ही रहते हैं। लेकिन जंगल जिस तरह से कट रहे हैं, कब तेंदुआ बस्ती की तरफ घूम जाएंगे। उनके घर हम खत्म कर रहे हैं तो वो हमारे घरों पर तो आएंगे ही आएंगे। हम जिन लोग तो आते खूब हैं देखने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पे। तिल्हार पर घूमने के लिए जैसे बारिश होता है, बारिश में जो झरना, पानी गिरने लगता है। और क्या क्या घूमने लायक है? पानी गिरता होगा कि नहीं? अभी बहुत गिर रहा है, उस समय ज्यादा गिरता है, भीड़ लग रहता है। और क्या क्या है घूमने लायक इधर इसमें? इस समय तो माने वही तिल्हारी कुंड है घूमने लायक। इधर क्या बता रहे थे? इधर घूमने लायक है तो माने आदमी जानकार रहेगा तब ना इधर घुमाएगा। मैंने है क्या, कौन जगह है? जैसे कुंड है, इसी कुंड उधर भी है। तो उस जगह का नाम क्या है? चांदर कुंड। चांदर कुंड तो वहाँ उधर से रास्ता हो ना? रास्ता उधर से नहीं रहता, इधर से है इधर से जाने का। जैसे तिल्हार कुंड से तो ठीक है, हम फिर लौटते हैं तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि समय मिला तो फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ और लोगों से भी बात किया जाए, अधिकारियों से बात की जाए। ठीक है, आपका धन्यवाद। चलिए आइए। यहाँ से आगे की हमारी यात्रा पहाड़ों के साथ शुरू होगी। अभी तक हमारा सफर मैदानी रास्ते से होकर आया, लेकिन अब आगे यहाँ से चढ़ाई है और यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। तो हम अब इसी रास्ते से आगे अपनी मंजिल तक यानी तिल्हार कुंड तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा आइए यहाँ का नज़ारा देखते हैं। वैसे भी हमारी जो टीम है यहाँ पहाड़ के पास पहुंचकर पहाड़ को अपने सामने पाकर काफी रोमांचित है। उनकी खुशी उनके चेहरे पर भी और उनकी एक्टिविटीज पर भी देखी जा सकती है। आइए हम भी थोड़ा यहाँ के नज़ारे को देखते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए।
अभी आप देख सकते हैं ये पीछे पहाड़ दिखाई पड़ रहा है पूरा। पंकज जी पहाड़ों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब उधर पहाड़ियों में से आ रहे हैं घूम करके। अभी ये शुरुआत है, अभी तो हम लोग मंदिर किस चीज़ का है? बनसती माई का। आप पहाड़ी इलाकों में आएंगे तो छोटे छोटे मंदिर और स्थानीय देवता यहाँ बहुत दिखाई पड़ेंगे हर 100 कदम पर। ये बनसती माई मुसहरा बाबा का मंदिर। और आगे माता का मंदिर पड़ेगा। मुसहरा बाबा का मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे रुकना जरूरी होता है। जरूरी है, बीड़ी चलता है जरूरी वहाँ पर, जरूरी हर गाड़ी वाला। आगे मुसहरा बाबा का मंदिर पड़ेगा, वो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण जगह है मानी जाती है। होता है कि वहाँ रुकिए, वहाँ चढ़ावा चढ़ाइए, कुछ दर्शन करिए, तब आगे बढ़े, तभी आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी जाती है वहाँ पर रुकती है। चलिए ठीक है। 4 चक्का है, 2 चक्का है, रुकेंगे। बीड़ी नहीं रहता है तो 1-2 यहाँ से देते हैं वहाँ पर। फिर से हम लोगों की यात्रा शुरू होती है। अब आगे चढ़ाई है, ये पहाड़ी रास्ता है। आगे मुसहरा बाबा का मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ जो भी जाता है, उस रास्ते से जो भी गुजरता है, उसको वहाँ रुकना होता है। तो हम आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। आइए, और ये पहाड़ी रास्ते की खूबसूरती क्या होती है, पहाड़ी रास्ता कैसा होता है, ये भी देखते चलते हैं। चलिए चलते हैं, सफ़र अभी जारी है।